हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी जागरण। फ्रेंड्स, आज 30 जून 2025 को आपके जीएस पेपर के एग्जामिनेशन शुरू हो गए हैं और फर्स्ट पाली में आप देखेंगे जीएस फर्स्ट पेपर का प्रश्न पत्र संपन्न हो चुका है। ठीक है, तो उन्हीं प्रश्न पत्रों को हम एक थ्रू आउट करेंगे, मतलब देखने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, इनके नेचर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पे काफ़ी गहन विचार नहीं करेंगे। होता क्या है एक्चुअली में कि अगर इस पे वीडियो जो भी परीक्षार्थी पेपर दे रहे हैं, अगर वीडियो कुछ पे कुछ एनालिसिस किया जाता है, तो वो अगर वीडियो देखते हैं तो उनको समस्या होती है और नेक्स्ट पेपर जो उनका होगा द्वितीय पाली में, वो थोड़ा-सा दिक्कत में आता है। अगर अगर वो अच्छा है तो बढ़िया है, अगर थोड़ा-सा भी उन्होंने कुछ कंटेंट को छोड़ दिया या तो कुछ मिस कर दिया, तो एक चिंता का कारण बन जाता है उनके लिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम केवल प्रश्न पत्र को केवल पढ़ेंगे और देखने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आए। ठीक है फ्रेंड्स? तो क्या है, ये प्रश्न पत्र कुल 200 नंबर के होते हैं। ठीक है, आपने जैसे देखा कि समान अध्ययन का जीएस फर्स्ट पेपर है ये। ठीक है, और 3 घंटे की समय अवधि, ये आपको पता ही है। और अधिक कुल 20 प्रश्न होते हैं इसमें। ठीक है, ठीक, खंड 2 खंड में पेपर होते हैं। पहले खंड में अ में आप देखेंगे 10 लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, इनकी शब्द सीमा 125 होती है और नंबर देखेंगे तो ये 8 नंबर के होते हैं। और सेकंड जो सेक्शन होता है बी वाला, उसमें 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होते हैं। ठीक है, अब यह शब्द सीमा क्या होती है, 200 निर्धारित की जाती है और नंबर जो आप देखेंगे वो 12 नंबर का पेपर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो आप देखेंगे, अगर आप पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप, ठीक है, विजिट करके इस पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत का परिचय दीजिए। अच्छा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यदि देखें, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के समस्त चुनौतियों का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है और नंबर कितने हैं, 8 नंबर के, और शब्द सीमा 125 शब्द में आपको लिखना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या करता है कि नेपोलियन क्रांति का पुत्र था, व्याख्या करना है। ठीक है फ्रेंड, एक्सप्लेन। और चौथा क्वेश्चन यदि हम देखें तो भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए। ठीक है, ये सब देखिए रिपीटेड पीवाईक्यू अगर आप सॉल्व करके जाते हैं तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे कई क्वेश्चन आपको पढ़ने मिलेगा। देखिए पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सब पीवाईक्यू के आप देखेंगे तो उसमें सॉल्व करा जाएंगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या करता है, भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में महिला संगठनों के योगदान का वर्णन कीजिए। देखिए कई बार रिपीटेड है क्वेश्चन। और छठवां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी देखेंगे। सातवां क्वेश्चन यदि हम देखें तो क्या कहता है, मनुष्यों के लिए महासागरों का क्या प्रयोग है। देखिए अब इसको पूछ रहा है रिसोर्स किस तंत्र में मनुष्य के लिए क्या प्रयोग है। ठीक है, संसाधन के रूप में महासागरों को देखना है। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन यदि हम देखें तो जलवायु, मृदा और वनस्पति के अंतर संबंधों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कैसे एक दूसरे से ये जुड़ाव है इनके बीच में, ये स्पष्ट करिए। अब देखिए 9वां क्वेश्चन देखिए, स्मार्ट सिटी क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स अब ये देखेंगे कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन यदि हम देखें, भारत के भूकंपीय क्षेत्रों पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, अब 5 जोन में बांटा गया है, उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में इसमें बात करना है। ठीक है, अब सेक्शन बी अगर हम देखें, ठीक है, अब आपका दीर्घकालिक आ जाता है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, 12 नंबर का है, शब्द सीमा कितना है, 200 है। ठीक है फ्रेंड, और 11वां क्वेश्चन यदि हम देखें, ठीक, फ्रांस की क्रांति प्रबोधन काल का सुपरिणाम थी। प्रबोधन काल का मतलब है जैसे ज्ञान, तर्क, विवेक, इस चीज पे बात की जा सकती, कह सकते हैं पुनः जागरण का काल। ठीक है, इसी और टिप्पणी करना है इस पर। ठीक है, अगर 12वां क्वेश्चन देखें, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के विकास को रेखांकित कीजिए। ठीक है, 13वां अगर क्वेश्चन देखते हैं तो संगमकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 14वां क्वेश्चन देखिए, क्या भारतीय समाज अपनी विशिष्टता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। चर्चा देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन काफी पारा है, 12 नंबर का है, शब्द सीमा 200। और 15वां क्वेश्चन ये देखें क्या कहता है, गरीबी के कारणों और परिणामों की चर्चा। ठीक, 16वां क्वेश्चन आपका है, भारत में बढ़ता हुआ क्षेत्रवाद किस प्रकार से अर्थव्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था को प्रभावित
कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, 12 नंबर। और 17वां क्वेश्चन यदि हम देखें, जनसंख्या विस्फोट भारत के सम्यक विकास में एक गंभीर चुनौती है, कथन की समीक्षा कीजिए। 12 नंबर। 18वां क्वेश्चन यदि देखें, भारत में स्मार्ट ग्राम की अवधारणा पर प्रकाश डालिए तथा स्मार्ट ग्राम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 19 नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, भारत में वनों एवं जल स्रोतों की जैविक विविधता का संरक्षण पारिस्थितिक संतुलन बनाने रखने के लिए आवश्यक है, विस्तार से स्पष्ट कीजिए। ठीक, अब 20वां क्वेश्चन यदि हम देखें, क्या कहता है, सुनामी की विशेषताओं, कारणों और प्रभावों का उदाहरण विवेचना प्रस्तुत। फ्रेंड्स, टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20वां हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें पीवाईक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देख सकते हैं आप। अगर आपके पास पीवाईक्यू है, ठीक है, तो आप देखेंगे काफ़ी क्वेश्चन इसमें सीधे सीधे पीवाईक्यू से उठाए गए हैं। बस शब्द इधर उधर चेंज करके आप देखेंगे सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और देखिए, आगामी जो भी तैयारी करेंगे यानी मेंस का पेपर देंगे, ठीक है, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है तो अगले साल भी पूछने की प्रायिकता बढ़ जाती है। इसलिए पीवाईक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप इग्नोर नहीं करें मतलब। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सारे वीडियो जीएस के पेपर हुए या तो यूपी स्पेशल के हुए आपको इस प्लेटफॉर्म पे अवश्य मिलेंगे। आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जीएस सेकंड पेपर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।